यहाँ एक क्वेश्चन है, गिवन दैट C+O2 यानी कार्बन का जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर कंबशन करवाया, इसको जलाया है, दहन किया है, तो क्या निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसके दहन की एंथैल्पी क्या है? -x किलो जूल। फिर दूसरी जो हमारी रिएक्शन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन हुआ है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, इसकी जो है कंबशन एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी -y किलो जूल है। तो हमें यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी बनने की एंथैल्पी, बनने की ऊष्मा, बनने की हीट जो है किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है निकालना है कि ये क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा? A y-2x/2 इसकी क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। और ये किस तरह से होगी, आइए हम देखते हैं। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कार्बन की दहन एंथैल्पी -x, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन एंथैल्पी -y, ये गिवन है। और इन दोनों एंथैल्पीज के बेसिस पर हमें क्या जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखें कि जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, या जो भी सब्सटेंस है, तो उसके 1 मोल के फॉर्मेशन को जो है उसकी क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो 1 मोल यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन का क्या है? एक एटम है। ठीक है, O2 नहीं है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? इसके इसी 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए एक कार्बन और ऑक्सीजन यानी हाफ O2 यहाँ पर लगेगी। ये हमारी जो है क्या आ गई? इसकी फॉर्मेशन की जो है रिएक्शन हमारी तैयार हो गई। और इसकी एंथैल्पी हमें जो है पता करना है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है ना, ऊपर की 2 रिएक्शन के बेसिस पर हमें, चूँकि ये क्वेश्चन जो है हल किस बेसिस पर करना है, यानी थर्ड रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हमें लाना है ऊपर की 2 फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से। ठीक है ना, इस बेसिस पर हमें जो है थर्ड रिएक्शन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालना है। तो हमें ऊपर की दोनों रिएक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहली बात हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिंगल है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड डबल है, 2 है। एक तो हमें ये करना है। दूसरी बात हमें क्या करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड पर है, और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है ना, यानी हमें एक तो रिएक्शन को पलटना होगा। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम कार्बन तो हमारा इसी तरफ है, यानी इस रिएक्शन को हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पर क्या है? हमारा ऑक्सीजन क्या है? हाफ O2 है, यानी सिर्फ एक O है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑक्सीजन्स में भी हमें हाफ O2 इन 2 ऑक्सीजन्स से हमें लाना पड़ेगा। तो हमारे पास इतनी जो है प्रॉब्लम है, इसको हम अगर हल कर लेंगे तो हमारी थर्ड रिएक्शन आ जाएगी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड को सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? इस सेकंड रिएक्शन को क्या करेंगे? 2 से। तो जो है ऊपर की रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड को हम सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन को हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, थर्ड रिएक्शन की तरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसकी एंथैल्पी में भी क्या होगा? हमको 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब हम इसको जो है क्लियर करके लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड रिएक्शन को। तो यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम तो हल हो गई। क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल हो गई। ठीक है, और जो है हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन भी हाफ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है और यहाँ राइट हैंड साइड पर, यानी हमें इस सेकंड रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? पलटना होगा। ठीक है, तो हम इसको पलट देते हैं।
अब यहाँ पर हमने सेकंड रिएक्शन को पलट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड पर आ गई है। ये रिएक्शन पहले एक्सोथर्मिक थी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक, यानी यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन को पलटने पर। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम और है, इस ऑक्सीजन को जो है हम क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि हमारे को जो है यहाँ पर इसको प्लस करना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो है क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में कर देंगे ऑक्सीजन को, एक ये हाफ O2 और प्लस हाफ O2, यानी O2 को हमने जो है 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये O2 जो है हाफ हाफ, ठीक है ना, O2 हो गई, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ O2 को क्या किया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है, तो 2 O हो गए हैं हाफ हाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में हमारे पास ये इस पोजीशन में है कि अब हम इससे थर्ड जो है तीसरी रिएक्शन आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। प्लस करें अब हम इन्हें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ, यहाँ पर O2 से एक O2 चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारा क्या बच रहा है, कार्बन, तो हमारी रिएक्शन में कार्बन बचा, यहाँ हाफ O2 तो यहाँ हाफ O2, और यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हमने इनको प्लस किया तो हमें इनकी एंथैल्पीज को भी प्लस करना होगा, ठीक है। तो हम इनकी एंथैल्पीज को प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमें ये रिएक्शन मिल गई, इनकी एंथैल्पी को भी अगर हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगी, थर्ड रिएक्शन की, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें मिल जाएगी, ठीक है। करें हम प्लस, तो यहाँ पर हमारी जो है सेकंड रिएक्शन में क्या है, Y/2, ठीक है ना। इनको प्लस करा किससे, -x, फर्स्ट वाले की एंथैल्पी कितनी है, -x है, और सेकंड वाले की एंथैल्पी कितनी थी, +Y/2, क्योंकि हमने रिएक्शन को पलट दी थी, तो वो एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक प्लस हो गई। और इन दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पर दोनों रिएक्शन को जैसे प्लस किया, तो यहाँ पर इनकी एंथैल्पी को भी हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम इसे प्लस करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Y/2 + -x, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y - 2x, और ये 2 क्या आ जाएगा, इस होल के नीचे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हल करने पर यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई हमारी, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये इतनी आ गई, यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।